परमेश्वर की महिमा हो। जय मसीह। मेरे हर एक मसीह भाई बहन का स्वागत करती हूँ। मैं सिस्टर क्रिस्टीना। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर और पवित्र अवसर के लिए। आइए जानते हैं आज का विषय क्या है। ओल्ड टेस्टामेंट इतना कठोर क्यों है? जब भी हम ओल्ड टेस्टामेंट किसी को पढ़ने के लिए सजेशन देने जाते हैं, उसके पहले ही बोलते हैं पहले न्यू टेस्टामेंट कंप्लीट कर लो, क्योंकि पहले ही अगर ओल्ड टेस्टामेंट पढ़े तो हो सकता है गलत समझे परमेश्वर के क्रोध के विषय में। वो कितना कठोर है और उस दिन सबको बलि चढ़ाना पड़ता था। बहुत कुछ जो एक न्यू बिलीवर के मन में आ सकता है। पर आज एक ऐसे ही चैप्टर के विषय में मैं बोलने जा रही हूँ जिसमें हम जान सकते हैं कि क्यों परमेश्वर ने ऐसे नियमों को दिया। आइए जानते हैं। आज हम बात करेंगे इज़ेकियल चैप्टर 20 के विषय में। पूरा तो मैं आपको यहाँ पढ़ के नहीं सुना पाऊंगी, फिर भी ऐसे कुछ वर्सेस दे रही हूँ जिससे आप क्लियर हो पाएंगे क्यों परमेश्वर ने बलि चढ़ाने का नियम दिया। पर मेरे मैसेज सुनने के बाद आप ज़रूर खुद से इज़ेकियल चैप्टर 20 पढ़े और समझे। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर का यीशु मसीह के सच्चे और पवित्र नाम से, आमीन। इज़ेकियल चैप्टर 20 वर्स 5 to 8 कहता है, और उनसे कहे, प्रभु यहोवा यूँ कहता है, जिस दिन मैंने इज़राइल को चुन लिया और याकूब के घराने के लिए उनके वंश से शपथ खाई और मिस्र देश में अपने को उन पर प्रकट किया और उनसे शपथ खाकर कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। उसी दिन मैंने उनसे ये भी शपथ खाई कि मैं तुमको मिस्र देश से निकाल कर एक देश पहुँचाऊँगा जिससे मैंने तुम्हारे लिए चुन लिया है। वो सब देश का शिरोमणि है और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है। फिर मैंने उनसे कहा, जिन घिनौने वस्तुओं पर तुम में से हर एक की आंखें लगी है उन्हें फेंक दो और मिस्र की मूर्ति से अपने को अशुद्ध ना करो। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। परंतु वे मुझे बिगड़ गए, मेरी सुननी ना चाहे। जिन घिनौने वस्तुओं पर उन्होंने अपनी आंखें लगाई थी उनको किसी ने फेंका नहीं और ना मिस्र की मूर्तों को छोड़ा। तब मैंने कहा, मैं यही मिस्र देश के बीच तुम पर अपनी जलजलाहट भड़काऊंगा और पूरा कोप दिखाऊंगा। यहाँ से परमेश्वर की आज्ञा देने की वचन शुरू होती है और साथ ही साथ इंसान का आज्ञा उल्लंघन कभी कोई भी उनकी दी हुई बात मानना ना चाहिए। इसीलिए अब आप इज़ेकियल चैप्टर 20 वर्स 9 to 23 पढ़ के समझ सकते हैं परमेश्वर ने क्या कुछ नहीं किया, समझाया भी, और आखिर में यूं होता है। इज़ेकियल चैप्टर 20 वर्स 25 to 26 कहता है, फिर मैंने उनके लिए ऐसे ऐसे विधियाँ तैयार की जो अच्छी ना थी और ऐसे ऐसे रीतियाँ जिनके कारण वे जीवित ना रह सके, अर्थात वे अपनी सब पहलौठे को आग में होम करने लगे। इस रीति मैंने उन्हें उन्हीं के भेंटों के द्वारा अशुद्ध किया जिससे उन्हें निर्वश कर दूं, और तब वे जान ले कि मैं यहोवा हूँ। तो ये है ओल्ड टेस्टामेंट का डरावना बनाने का कारण। आप ऐसे परमेश्वर विरोधी ना बने जिसे आपके पूर्वज हुआ करते थे। यीशु के ऊपर भरोसा रखें। स्टे ब्लेस्ड। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ होता रहे। आमीन। इन जीसस नेम। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, एंड थैंक यू होली स्पिरिट।